हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया ही हूँ। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं इस टाइम गांव में हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री होता था, बट मैं अभी 1 महीना पहले लीव पे घर आया हुआ था। और घर आने के बाद फिर छुट्टी अपना निकाल के वापस गल्फ़ कंट्री गया था, जिस कंपनी में मैं था। और वहाँ जाने के बाद कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। कंपनी के पास काम नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी ने मुझे जॉब पे ही नहीं लगाया और वहीं टर्मिनेट कर दिया। तो वापस गांव आ गया। कंपनी ने टाइम दिया था कि आप कहीं इधर उधर किसी दूसरी कंपनी में तनाजुल ले सकते हो, बट इतना टाइम नहीं देते कि आप दूसरी कंपनी में चले जाओ। वो एक फॉर्मेलिटी करते हैं कि ये भी आदमी ना बोल पाए कि हम टाइम नहीं दे रहे हैं, बट आप जा नहीं पाओगे। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो जॉब करने के लिए, तो सबसे पहली बात है कि आप जैसे ही जाओगे, आपको इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद फिर वो लोग टाइम लेते हैं ऑफ़र लेटर के लिए कि ऑफ़र लेटर हम भेजेंगे। जब ऑफ़र लेटर भेजते हैं तो 15 दिन से 20 दिन या फिर महीने भी लग जाते हैं। तो लगने के बाद फिर आप जाओगे। अगर जॉब आ गया, आप ऑफ़र लेटर आ गया, तो फिर ऑफ़र लेटर पे आप सिग्नेचर करके जाओगे अगर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो आप ड्यूटी ज्वाइन भी करते हो, तब भी वो जिस कंपनी से आप रिटर्न पहले कंपनी में थे, अगर उस कंपनी में वो जब तक तलब नहीं डालते हैं, तलब के मतलब ये होता है कि इधर से एक्सेप्टेबल ऑफ़र लेटर होता है, उसको वो लोग भेजते हैं। अगर वो कंपनी अगर नहीं एक्सेप्ट करती है, तो फिर आपका तनाजुल नहीं हो पाता। तो रमज़ान था, तो रमज़ान के टाइम पे ज़्यादातर कंपनियां समझ लो कि ना के बराबर ही काम होता है। तो मैंने कई सारी कंपनियों में ट्राई किया, बट नहीं हो पाया। तो वापस आना पड़ा अपने गांव, अपने घर। अब देखते हैं फिर, जहाँ का दाना पानी लिखा होगा खींच के लेके जाएगा। कहाँ लिखा है ये तो नहीं पता मुझे। तो अभी आया हुआ था मैं अपनी खेतों की तरफ। तो मैंने सोचा चलो लाइव चलाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कुछ बातें भी हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझे वापस देख के गांव में, तो अचंभों में पड़ गए होंगे कि यार अभी तो ये आउट ऑफ कंट्री था। सो अभी गेहूं का मौसम है और सरसों का भी मौसम है। तो सरसों देख सकते हो, ये फूल लगा हुआ है। तो अभी फूल ही है। और इधर लेफ्ट साइड पे आप गेहूं की खेती देख सकते हो कि गेहूं की खेती है। चारों तरफ गेहूं के खेत ही खेत लगे हैं। तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि कितना अच्छा लोकेशन है। तो देखिए ये सरसों के खेत हैं। और अभी सरसों के खेत में फूल लगे हैं। और फूल लगने के बाद इसमें फिर फली लगेगी, फिर फली पकेगी, फिर इसको काट के लोग लेके जाएंगे। फिर इसमें से तेल निकलेगा। जो सरसों का तेल लोग खाते हैं वो रिफाइंड का तेल नहीं पता मुझे किस चीज़ का बनता है, बट सरसों का तेल यही है, सरसों के पेड़ से निकलता है। तो देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। तो ये सब चीज़ें आप कहीं भी रहो, तो आप जब गांव में होते हो तो ये सब चीज़ों को आप मिस करते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अगर आप शहरों में होते हो तब भी नहीं देखने को मिलता। आउट ऑफ कंट्री रहोगे तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ हरियाली नाम की चीज़ ही नहीं होती, बहुत कम ही होती है। तो अभी शाम का टाइम है, धूप भी देख सकते हो। आज जुम्मा का दिन था, तो धूप भी बहुत कम ही निकला था। लेकिन दोपहर के बाद नमाज पढ़ने के बाद फिर थोड़ा धूप आया, तो अभी सूरज भी दिख रहा होगा आपको। और गेहूं की खेती भी देख रहे होंगे कि अभी गेहूं में भी समझ लो कि अभी लगेगा, गेहूं में भी 2 महीना 2.5 महीना लग जाएगा। क्योंकि अभी 2 महीना ही हुआ गेहूं बोए।
और गेहूं की खेती भी 4 महीने की है। 4 महीने में गेहूं तैयार होता है। तो अभी 2 महीना हुआ है, 2 महीना और लगेगा, 2 ढाई महीना। तो अभी पेटों में जो बोलते हैं कि पेट में बाली आ गई, गेहूं के जो फूल वाले बाली होते हैं वो आ जाते हैं। तो अभी ये नहीं आए हुए हैं, बट अब की बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी दिख रही है हमारी तरफ। लोगों ने खेतों में पानी भी लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं अपने खेतों में पानी लगाए हैं और खेतों में अच्छी देखभाल कर रहे हैं। जिनके अच्छी देखभाल है उनके गेहूं के खेत बढ़िया हैं। तो आपकी नज़र जहाँ भी जा रही होगी, चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही होगी, वो भी सिर्फ गेहूं की खेती। तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है और काफ़ी ज़्यादा खेती भी होती है। गेहूं और धान की खेती काफ़ी ज़्यादा है। तो गन्ने की भी खेती है, लेकिन आप थोड़ा गांव से जब बाहर निकलते हो तो गन्ने की खेती है। जिसके पास बड़े खेत हैं, ज़्यादा खेत हैं, वो गेहूं के खेत गांव के साइड पे लगाते हैं, अपने गांव के आसपास लगाएंगे। और जो दूर खेती है उनकी, उसमें वो गन्ने लगाते हैं। तो मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ कि बहुत सारे खेतों में देखो पीछे गन्ने भी लगे हैं। और ये सारी खेती गेहूं की है। और आपको येलो फूल पीले फूल भी दिख रहे होंगे। जो पीले फूल की खेत दिख रहे हैं वो सारे सरसों की खेती है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो सरसों की खेती करते हैं। सरसों की खेती इसलिए नहीं करते क्योंकि जानवरों से बचा पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। नीलगाय हुए या फिर छोटे हिरन, ये सब ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसके पीछे मेरा गांव है और वो सामने जो दिख रहा है वो मेरे भाई का घर है। और हमारा घर, पुराना घर जो था वो बीच गांव में था। उसके बाद फिर हमारा सेकंड घर बना वो चौराहे पे है। और अभी हमारे भाई लोग जो हैं वो खेतों में आके अपना घर बनाए हैं। ये सामने जो दिख रहा है। तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों के साथ लाइव भी करते हैं और दिखाते हैं कि गांव में इस टाइम कैसा भी हो, कैसा मौसम है। तो अभी सर्दी तो आज सुबह में काफ़ी थी, बट अभी के टाइम पे नहीं है। अभी धूप भी निकला है। तो सुबह जब मैं उठा नमाज़ पढ़ने के टाइम तक तो समझ लो कि सर्दी थी। लेकिन नमाज होने के बाद दोपहर के बाद सूरज निकल आया। और सूरज निकलने के बाद जब सूरज निकल आता है तो थोड़ी बहुत गर्मी से, मतलब ठंडी से राहत हो जाती है लोगों को। और वैसे भी अभी मौसम समझ लो कि सर्दी वाला मौसम लास्ट ही है, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी लास्ट ये सर्दी का लास्ट मौसम होता है। और फरवरी में बिल्कुल ना के बराबर सर्दी रह जाती है। और मार्च अप्रैल से तो गर्मी आ ही जाती है, आपको पता ही है। तो मैं आया हुआ था खेतों की तरफ। मैंने सोचा चलो यार आप लोगों के साथ लाइव करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया लाइव नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं वापस बहुत जल्दी गाँव आ गया। अब मजबूरी थी, कह भी नहीं सकते कि मजबूरी नहीं थी, क्योंकि अगर कंपनी नहीं भेजती तो कहाँ आता। लेकिन कंपनी ने भेज दिया तो मजबूरी में आना पड़ा। अब देखते हैं कहाँ लेके जाता है किस्मत। बट मैं आ गया था। अगर मैं लीव पे नहीं आता तो मेरे लिए सही था। मैं लीव पे आ गया। लीव पे आने के बाद तुरंत जाते ही मुझे कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, जिसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वापस कंपनी में जाते हो जॉब के लिए और जैसे ही पहुंचो कंपनी आपको टर्मिनेट कर दे तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। तो सेम वही सिचुएशन मेरा भी था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ही समझ लो कि निकाल दिया गया कंपनी से। तो खैर चलो, अल्लाह मालिक, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा ही। क्योंकि अगर आप भाई निकलते हो कमाने के लिए तो कहीं ना कहीं से आपका लिए तो रोजी होगा ही। तो गांव का इस टाइम पे
व्यू आप लोग देख ही रहे होंगे कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, देखो सिर्फ आपको हरियाली ही नज़र आ रही होगी, और वो भी सारे गेहूं के खेत या फिर सरसों के खेत, यही आपको दिख रहे होंगे। तो अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए और गेहूं भी इस टाइम काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है इस टाइम गेहूं, क्योंकि पिछले साल तो मुझे नहीं लगता था कि अच्छा था, लेकिन अब की बार लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। चलो फिर चलते हैं। मैंने सोचा यार आज आप लोगों के साथ थोड़ा लाइव भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था लाइव नहीं किया था। टेंशन था जिसकी वजह से लाइव में आ भी नहीं पाया, क्योंकि कंपनी ने जब टर्मिनेट कर दिया तो ज़्यादा ही टेंशन हो गया था। क्योंकि अगर आप वापस घर से जाते हो तो ये सोचते हो कि यार अगर जॉब छूट जाएगी तो कितनी प्रॉब्लम होगी, तो सेम वही कंडीशन मेरी भी थी। तो नहीं लाइव कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन था जॉब के लिए। और आपको पता है जब जॉब छूटती है तो काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन होती है। सो मैं भी कुछ ज़्यादा ही टेंशन में था, तो लाइव तो बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाया, बस पोस्ट ही कर पाता था, फेसबुक पे पोस्ट कर देता था कि चलो जो ये लोग समझे कि हाँ अभी मैं हूँ, ये ना समझे कि नहीं हूँ। तो अभी सीज़न भी चल रहा है इस टाइम, गांव में क्रिकेट का सीज़न चल रहा है। आप जिसको भी देखते होंगे फेसबुक पे लाइव चला रहा है या फिर लाइव मैच अपलोड कर रहा है। तो इस टाइम ये मान के चलिए कि जनवरी लास्ट और फरवरी पूरा ये क्रिकेट का सीज़न होता है। चारों तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट, जहाँ देखोगे वहाँ टूर्नामेंट हो रहा है। तो मेरे गांव में तो जनवरी में ही हो गया था, बट अभी बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं इस टाइम। कर्नलगंज में हो रहा है, बालपुर में हो रहा है, निंदूरा में हो रहा है। तो आज बालपुर में टूर्नामेंट था, शेर अवध हल्दर मऊ और सिलसादुल्ला नगर के बीच में। अभी मैंने देखा सेमीफाइनल मैच था, तो सेमीफाइनल मैच में शेर अवध हल्दर मऊ जीत गई। अभी फाइनल उनका बालपुर के साथ और शेर अवध हल्दर मऊ के साथ 1 फरवरी को होगा। और अभी एक और जो है लेटेस्ट चल रहा है, अभी 15वां मरहूम राज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है निंदूरा में। वो भी सीजन बॉल से, मतलब लेदर बॉल से चल रहा है। तो उसमें कल मेरे गांव बीसीसी मोहम्मदपुर और हुजूरपुर के बीच तीसरा मैच खेला जाएगा, और वहाँ पे 16 टीमों का मैच हो रहा है। तो सीजन का मैच अगर आपको देखना है, तो अगर आप गोंडा जिला में नज़दीक से हैं तो आप निंदूरा जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है। और अगर मैं गया तो मैं आप लोगों को लाइव चला के दिखाऊंगा। अगर मेरे पास टाइम रहा तो कोशिश करूंगा यही कि आप लोगों को लाइव चला के दिखा पाऊँ मैच। और अगर टाइम नहीं रहा तो आप खुद ही देख लोगे, कोई ना कोई तो लाइव चलाएगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग मैच के दीवाने होते हैं। तो गेहूं में देख सकते हो यार, सरसों के जो इधर उधर 1-2 पेड़ लगे हुए हैं वो काफ़ी अच्छा दिखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो गेहूं में थोड़ा बहुत इधर उधर अपना साग खाने के लिए सरसों के दाने डाल देते हैं। तो वो सरसों के दाने जब डाल देते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, तो अपना वो निकाल लेते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये व्यू देख के कैसा लगा गांव का। तो हरियाली देख के
गांव में गेहूं की हरियाली, तो वाकई में गेहूं की हरियाली तो कुछ ज़्यादा ही होती है। गेहूं और धान दो ही खेत ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हरियाली करते हैं। और जब मैं छोटा था तो बहुत सारे चीज़ों की खेती होती थी, बट अभी नहीं हो रही, जैसे अरहर की खेती या फिर मसूर की खेती, ये सब अभी नहीं देखने को मिल रहा है। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ पे इसकी भी खेती कुछ ज़्यादा ही होती थी, लेकिन जब ये खुला जानवर नहीं थे, छुट्टा जानवर नहीं थे, जब से ये छुट्टा जानवर हो गए तब से ये दाल वाली चीज़ें जो है लोग कम बोना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये इसमें खटापन होता है जिससे जानवर सबसे ज़्यादा उसी चीज़ पे भागते हैं। जैसे मटर हुआ या फिर अरहर की खेती हुई, मसूर की खेती हुई, दाल में कोई भी वैरायटी हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना। सो चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।